सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशंस बाय नीतू सिंह मैम। तो आज के इस वीडियो में हम इस बुक का क्विक रिव्यू कर रहे होंगे जिसमें हमारे पास 2023 का अपडेटेड एडिशन है। तो इस बुक के अंदर अगर सबसे पहले डीप डाइव करें तो हमें कंटेंट्स देखने को मिलेगा जिसमें हर बेसिक चैप्टर्स हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं, चाहे आपका वर्ब का बेसिक हो, वर्ब का एडवांस भी दिया गया है, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग और बाकी सारे चैप्टर्स की आप लिस्ट देख सकते हो। यानी कि एक जनरल कंपटीशन के लिए जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर में जो चीजें जानने की जरूरत है, इंग्लिश लैंग्वेज में सब कुछ आपको देखने को मिल जा रहा होगा इस एक सिंगल बुक में। अगर नेक्स्ट पेज हम कंटेंट्स में चले तो वहां में देखने को मिलता है लाइक आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी सभी कुछ दे रखा गया है। तो अब अगर इसी के साथ हम नेक्स्ट चले अपने सबसे पहले टॉपिक के ऊपर तो हमें देखने को मिल जाता है वर्ब बेसिक। तो वर्ब बेसिक में हम देख पा रहे हैं लाइक छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे पहले आपका वर्ब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजें पहले पेज पर दे रखी गई हैं। उसके बाद कुछ चीजें लाइक ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, उनके कुछ एग्जांपल्स हो गए, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। नेक्स्ट उसके बाद उसके कुछ 4 एग्जांपल्स, कुछ चीजें लाइक इस प्रकार से एग्जांपल दिया गया है लाइक 2 क्वेश्चंस 2 एग्जांपल्स में जब आप कंफ्यूज होते हो उन दोनों को एक साथ दे रखा गया है ताकि जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं उन सारी चीजों को अवॉइड करें और एग्जैक्ट हम करेक्ट वर्ड्स यूज कर पाए अपने एग्जाम में। तो इसी प्रकार लाइक फिर हमारे दूसरे पेज में दे रखा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ऑक्सिलरी वर्ब्स। उसके जस्ट अगले पेज में दे रखा गया यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें रूल दिया गया है। हर रूल के 1-2 एग्जांपल्स है, कहीं 3 एग्जांपल्स है, कहीं एक ही एग्जांपल हो गए, तो ऑन एन एवरेज 1-2-3 ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए। और रूल लाइक यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में ही हमें टोटल 5 रूल देखने को मिल जा रहे होते हैं। नेक्स्ट है मे, माइट एंड मस्ट को कब यूज करें, इसके आपके 6 रूल्स दे रखे गए हैं। कुछ नोट्स हैं, हर किसी रूल के आपके 1-2 एग्जांपल्स दे रखे गए हैं। फिर शैल एंड विल कब कहाँ कैसे यूज करना है, इसके भी कुछ रूल्स दे रखे गए, कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसी प्रकार आपको बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिल जा रहे होंगे जिसमें अगर वर्ब बेसिक की बात कर ले कितने पेज के नोट्स दे रखे गए इस प्रकार के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पेज के तो पहले नोट्स दे रखे गए। फिर 12वें पेज से आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब है लाइक ग्रुप 1 इरेगुलर वर्ब्स हो गया आपका कुछ। अब ये इरेगुलर वर्ब्स कितने सारे दे रखे गए हैं तो आप एक पेज का तो फोटो देख पा रहे हो इस प्रकार के 1 2 3 3.5 पेज है। फिर ग्रुप 2 वर्ब्स है आपका इरेगुलर वर्ब्स, इसके भी 1 2 3 4 5 पेज दे रखे गए। फिर कंफ्यूजिंग पेयर है आपका जिसमें यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जा रहे होते हैं तो उसका 1 2 पेज है, ऑलमोस्ट 1 पेज बोल सकते हो। फिर वर्ब्स कंफ्यूज्ड विद वर्ब नाउन एडजेक्टिव, जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, उसके कितने पेजेस दे रखे गए तो 1 2 टोटल 2 पेज है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 44 पेयर्स बता रखे गए हैं। तो इसी प्रकार की चीजें हमारे एक और पेज में सी हाउ द कंफ्यूज वर्ड्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसके 20 एग्जांपल दे रखे गए हैं। और फिर इसके बाद मतलब इतना हमारा कुछ था पहले चैप्टर में। हर चैप्टर का मैं नहीं बताने वाला हूं लेकिन पहले चैप्टर से मैंने आइडिया दे दिया कि इस प्रकार की चीजें होने वाली हैं। तो पहले चैप्टर में तो इतना हमारे पास नोट्स था। इसके बाद आता है हमारे पास स्पॉटिंग द एरर। स्पॉटिंग द एरर बेसिकली आपके पास एक्सरसाइज है जो कि किसी भी आपको चैप्टर में देखने को मिल जाएगा एक्सेप्ट जिनमें प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा दे रखे गए। प्रैक्टिस सेट क्या है उसके ऊपर भी आएंगे। प्रैक्टिस सेट हर किसी चैप्टर में नहीं है, लाइक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में प्रैक्टिस सेट देखने को नहीं मिलता लेकिन उनमें स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। तो स्पॉटिंग द एरर में बेसिकली ये होता है कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस को कुछ 2-3 पार्ट्स में ए बी सी डी करके ब्रेक किया गया और बताना है कि इस ए पार्ट या बी पार्ट या सी या फिर डी पार्ट में इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट गलत है, लाइक ग्रामेटिकली कौन सा पार्ट गलत है, उसका सही पार्ट क्या होना चाहिए। तो वो सारी चीजें दे रखी गई है। वर्ब बेसिक हम सीख रहे हैं तो इसमें वर्ब बेसिक के बेसिकली कहीं ना कहीं किसी पार्ट में कुछ रॉन्ग चीजें हमें देखने को मिलेंगी, उसे हमें करेक्ट करना है जो भी चीजें हमने अभी इतने सारे पेज में सीखा है। तो लाइक पहले चैप्टर में हमें वर्ब बेसिक में टोटल 47 इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उसके बाद मिलता है आंसर विथ एक्सप्लेनेशन सभी क्वेश्चंस के। नेक्स्ट है आपका टेंस। टेंस में भी वही आपको सबसे पहले पेज से कुछ चीजें समझा रखी गई है। अच्छा टेंस ये होता है, इतने प्रकार के होते हैं, कुछ रूल्स, कुछ एग्जांपल्स। तो ये आपके कितने पेजेस के नोट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेज के आपके टेंस के नोट्स है और उसके बाद वही स्पॉटिंग द एरर है। तो स्पॉटिंग द एरर में टेंस में आपके टोटल 57 क्वेश्चंस है और उसके बाद आंसर विथ एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट है आपका पैसिव वॉइस, इसमें भी अगेन नोट्स होंगे। तो पैसिव वॉइस में टोटल कितने पेजेस के नोट्स है? 1 2 3 4 5, टोटल 5.5 पेज के नोट्स है। और उसके बाद आता है प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट में आपका कुछ ऐसा होता है, लाइक एक क्वेश्चन दे दिया गया और उसका जो सुटेबल आंसर होगा उसका 4 ऑप्शंस दे दिया गया है, तो उसमें से आपको चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पैसिव वॉइस अभी हम पढ़ रहे हैं, तो पैसिव वॉइस वाले ही सारे हमारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल पैसिव वॉइस के प्रैक्टिस सेट में हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे होते हैं 197 क्वेश्चंस। तो देखिए प्रैक्टिस में कहीं भी कमी नहीं रखने की कोशिश की गई है। तो जैसे ही प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चंस खत्म होंगे उसके जस्ट बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा, किस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर था, ऑप्शन वाइज लिख रखा गया। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन हर किसी क्वेश्चन के नहीं दे रखे गए हैं, मुश्किल से 10-15% क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन है, मतलब जहां पर इन्हें जरूरत लगे कि अच्छा एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए दिया गया है, बट सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन सभी क्वेश्चन के आंसर की अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पॉटिंग द एरर, इस चैप्टर में दे रखा गया है। तो स्पॉटिंग द एरर में आपको इसमें कम क्वेश्चन मिलेंगे, 28 क्वेश्चंस, क्योंकि इनके प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो उन 28 क्वेश्चंस के बाद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। देखिए स्पॉटिंग द एरर में सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन और आंसर देखने को मिल जा रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट में मुश्किल से 10-15% क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, लेकिन आंसर की सभी का मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका नरेशन। नरेशन में आपको कितने पेजेस के नोट्स मिल जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 पेजेस के नोट्स है। और प्रैक्टिस सेट आता है नेक्स्ट। तो प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चंस दे रखे गए हैं? अगेन इसके भी प्रैक्टिस सेट में वही पैटर्न है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो इसके प्रैक्टिस सेट में यानी नरेशन हमारे चैप्टर 4 के प्रैक्टिस सेट में टोटल 170 क्वेश्चंस है। और उसके बाद आंसर की है सभी क्वेश्चंस का। नेक्स्ट 10-15% क्वेश्चंस के आपके एक्सप्लेनेशन भी दे रखे गए हैं। उसके बाद स्पॉटिंग द एरर है, स्पॉटिंग द एरर में 30 क्वेश्चंस है। और उसके बाद सभी क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए एक आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 भी आपको बता दूं। तो इसमें क्वेश्चन टैग है हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसमें टोटल 1-2 पेजेस के हमारे नोट्स दे रखे गए हैं। और उसके बाद प्रोवाइड सुटेबल क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो इस प्रकार के 45 क्वेश्चन है और उसके आंसर्स दे रखे गए हैं सभी के। नेक्स्ट इसमें आपका कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, बस ये 45 क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स है। और इसी प्रकार हमारे बाकी सारे चैप्टर्स भी हैं। तो अब कौन से सारे चैप्टर्स है, वापस से एक बार कंटेंट्स का पहले पेज नंबर 1 दिखा देता हूं। अपने सभी चैप्टर्स का लिस्ट देख लीजिए और अब कंटेंट्स का पेज नंबर 2 देख लीजिए। अच्छा, कंटेंट्स के पेज नंबर 2 में हम देख पा रहे हैं लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक अलग से प्रैक्टिस सेट का चैप्टर दे रखा गया है। और इसी के साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी हमारे पास प्रैक्टिस सेट एक अलग से चैप्टर दे रखा गया है। तो इनमें ऐसा क्या अलग होता है? तो सबसे पहले अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख ले, पेज नंबर 386, पहले इसका चैप्टर देख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो पेज नंबर अगर हम 386 की बात कर ले तो यहां हमें देखने को मिलता है कि इसमें कोई नोट्स नहीं है, बस दे रखा गया है लाइक ये वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर कभी इसका पूरा एक मीनिंग पूछ लिया जाए तो इसका एक वन वर्ड आपको बताना पड़ेगा, हिंदी में मीनिंग बता रखा गया है। तो ये सारी चीजें रटने वाली चीजें हैं, या फिर अगर आपके पास कोई समझने का तरीका है तो वो अलग बात है, क्योंकि मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं नहीं कि पर्टिकुलर क्या चीजें होती, कैसे रटनी होती, कैसे याद रखनी होती है, कैसे पढ़ाना होता है, वो मुझे नहीं पता। तो देखिए इनके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है टोटल पेज नंबर 402 तक दे रखा गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि टोटल 503 वर्ड्स दे रखे गए हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट आता है, यानी कि इनके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अलग से चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स, उनके मीनिंग्स और हिंदी में मीनिंग दे रखे गए हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। तो अलग से क्वेश्चन के लिए एक अलग से चैप्टर बनाया गया है, चैप्टर नंबर 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसके प्रैक्टिस सेट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं 225 क्वेश्चंस। और उसके बाद आंसर की देखने को मिल जाएगा। किसी का कोई डिटेल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, बस हमें जानना कि अच्छा ये मीनिंग दिया गया है तो इसका एक वर्ड क्या होगा, क्योंकि जो आपका आंसर होगा उसका एक्सप्लेनेशन तो खुद उसका मीनिंग है जो कि क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसका भी प्रैक्टिस सेट बताया गया है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को फर्दर 3 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। लाइक सबसे पहला चैप्टर है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें आपके मीनिंग्स दे रखे गए, लाइक फ्रेज का क्या हिंदी में मीनिंग होगा और क्या इंग्लिश में मीनिंग होगा। तो इसके आपके टोटल पेज नंबर 426 तक यही दे रखा गया है। तो जिसके अंदर टोटल आपके कितने फ्रेजेस कवर हो जाते हैं,
356 फ्रेजेस। नेक्स्ट आता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेंटेंस में किस प्रकार यूज करेंगे। तो इसके आपके पेज नंबर 1 से देख सकते हो, लाइक फ्रेज दिया गया है, फिर उसका एक सेंटेंस दिया गया है। तो ये टोटल आपके पेज नंबर 442 तक दे रखा गया है, तो जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बन जा रहे होते हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ जो सेंटेंसेस बन जाते हैं 315 सेंटेंसेस दिए गए। और इडियम्स एंड फ्रेजेस का हमारा लास्ट चैप्टर 33 जिसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं वही एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो टोटल हमें इसमें 300 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसका फिर बाद में आंसर की भी दे रखा गया है। तो इसी प्रकार के हमारी बाकी सारे चैप्टर्स भी रहेंगे, यानी कि हर चैप्टर के कुछ नोट्स होंगे और नोट्स में कुछ रूल्स, हर रूल के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ नोट्स, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा या तो प्रैक्टिस सेट के तौर पे क्वेश्चंस या फिर स्पॉटिंग द एरर टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस। मतलब किसी भी प्रकार से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रखा जाएगा, जिसमें अगर स्पॉटिंग द एरर है तो ऑन एन एवरेज 50 से 60 क्वेश्चंस होंगे, कहीं 40 से 50 क्वेश्चंस होंगे। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं दिया गया, अगर प्रैक्टिस सेट दिया गया है तो 30 क्वेश्चन के आसपास ऑन एन एवरेज होगा। और प्रैक्टिस सेट में हमें कहीं पर 150, कहीं 200, कहीं 300 क्वेश्चंस भी देखने को मिले। तो इस प्रकार से हर चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाएगा। तो अब वापस से कंटेंट्स वाले सेक्शन में आप अपने बाकी सारे चैप्टर्स की लिस्ट जाकर देख सकते हो। अब अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो, बुक परचेस करना हो, तो इस बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बिना इधर उधर भटके हुए डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन लिंक से आप इस बुक को परचेस कर पा रहे होंगे। अब अगर किसी भी पर्टिकुलर बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे क्लास 10 का बुक हो, क्लास 12 हो, सीबीएसई, आईसीएसई, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आरबीआई, डिफेंस एग्जाम, एनडीए, किसी भी एग्जाम का बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस बुक का नाम लिखिए। आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक चैनल पर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।